हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग देख लेते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट के बहुत सारे मत थे, है ना। बहुत लोगों ने बताया कि ऐसे हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इन सब में फेमस है ना एक थ्योरी, वो जॉर्ज लेमेत्री के द्वारा बताई गई है, बिग बैंग थ्योरी, जिसे बोलते हैं हिंदी में महाविस्फोट का सिद्धांत। जो जॉर्ज लेमेत्रे थे वो आपके बेल्जियम के एक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब समझ रहे ना, पुजारी थे। उन्होंने बताया था कि जो ब्रह्मांड बना है ना, पहले एक क्या था, बहुत बड़ा एक ही में तारा था जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी जिसका घनत्व तो लगभग ब्लैक होल के बराबर था। अब ये क्या हो गया, अचानक से इसमें विस्फोट हो गया। तो इस विस्फोट से, इसके फूटने से ही अलग छोटे छोटे तारे, सूर्य, जितनी भी चीज़ें आपको ऊपर देख रही सब उसी से ही बना है ना। तो जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार आप ऐसे सोचिए, जैसे माटी का एक ढिल्ला है, ठीक, उसको फोड़ दीजिए तो और छोटे छोटे ढिल्ले बड़े बड़े बन जाएंगे ना। तो इनके अकॉर्डिंग वही बताया कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना, एक बहुत बड़ा तारा था जिसकी डेंसिटी यानी जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा था, है ना। तो जब वो फूटा ना, तो उसी के फूटने से ही ये पूरा क्या हुआ, ब्रह्मांड बना। तो यहाँ लिख देते हैं बिग बैंग थ्योरी कब बताई। इन्होंने बताया था आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक। इन्होंने बताया था 15 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 15 मिलियन साल पहले बताया था कि ये घटना हुई थी। 15 मिलियन ईयर्स एगो क्या बताया था, एक बहुत बड़ा तारा था, एक बहुत बड़ा तारा, है ना। इसकी डेंसिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा, डेंसिटी ब्लैक होल के बराबर लगभग, डेंसिटी इसकी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो ये क्या हो गया, फट गया, है ना। ये क्या हो गया था, फट गया था। इसे ही बोलते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी। इसे ही क्या बोलते हैं, यानी आप सोचिए, मान लीजिए एक लड्डू ही ले लीजिए यार, है ना, बूंदी वाला लड्डू, उसको फोड़ दीजिए तो छोटी छोटी बूंदियाँ इधर उधर बिखर जाएंगी। तो वही क्या है, बिग बैंग थ्योरी है। वही क्या है, वही बिग बैंग थ्योरी है। तो सोचिए बिग बैंग थ्योरी क्या है, जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया। इसे किसने बताया था, ये भी लिख लेना इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज लेमेत्रे। एक बार फिर से बता देते हैं, जॉर्ज लेमेत्रे ने बताया कि आज से लगभग 15 मिलियन ईयर्स एगो एक बहुत बड़ा तारा था जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, लगभग ब्लैक होल के बराबर थी। उसमें अचानक विस्फोट हो गया और वो टूट कर छोटे छोटे अन्य तारों में, छोटे छोटे जितना भी आपको ऊपर दिखाई देता सब में डिवाइड हो गया। उसे ही बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। किसने बताया, जॉर्ज लेमेत्रे ने। अब इसका एक अपोजिट बात आ जाती है, एडविन हब्बल ने बताया। देखिए मैंने बता रखा था, हब्बल नाम की एक अंतरिक्ष दूरबीन है। एडविन हब्बल ने क्या किया था, अंतरिक्ष में दूरबीन स्थापित किया था। तो एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में तारे और भी आज भी इनका फैलाव हो रहा, आज भी ये दूर चले दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए देखेंगे आप, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा। तो इन्होंने बताया कि जो विस्तार हो रहा है ना, तो इनको कोई ना कोई खींच रही है ताकत, कोई ना कोई ताकत खींच रही है। तो इन्होंने बताया कि जिस दिन तारों को दूर ले जाने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन ये जो है ना फूट गया था एक में फिर आकर सिमट जाएगा। यानी जो तारा, आप सोचिए बहुत बड़ा तारा फूट के अलग हुआ था ना, तो इन्होंने कहा जिस दिन इनको दूर खींचने वाले, अरे इनको कोई खींचा होगा इनके अकॉर्डिंग, तो खींचने वाली जिस दिन ये ताकत खत्म हो जाएगी, उस दिन पूरा ब्रह्मांड आकर फिर एक में सिमट जाएगा। तो इसे बोलते हैं सुपर क्रंच। क्या बोलते हैं, यानी बिग बैंग थ्योरी का उल्टा जस्ट क्या है, सुपर क्रंच है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सुपर क्रंच क्या है, सुपर क्रंच। सुपर क्रंच क्या है ना, बिग बैंग थ्योरी का उल्टा, अपोजिट ऑफ बिग बैंग। इसे बोलते हैं हम लोग अपोजिट ऑफ बिग बैंग, यानी बिग बैंग थ्योरी का ये क्या है, जस्ट उल्टा है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एडविन हब्बल ने बताया, एडविन हब्बल, तारों को दूर ले जाने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी, है ना। तारों को दूर करने वाली, तारों को दूर करने वाली शक्ति खत्म होगी तो पूरा ब्रह्मांड सिमट जाएगा। पूरा ब्रह्मांड क्या होगा, सिमट जाएगा। बात आ रही ना कुछ कुछ समझ में। देखिए
बिग बैंग थ्योरी क्या है, फूट गया तारा, ठीक। तो इन्होंने कहा भैया फूटा तो उसको कोई ना कोई ताकत खींची होगी। एडविन हब्बल ने कहा जिस दिन वो ताकत ही खत्म हो जाएगी ना, तो जो फूटा था फिर एकम चपक जाएगा। तो सोचो हम लोग फिर एकम चले जाएंगे, है ना। अब अगर आप मोटा मोटा एक समझे तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ठीक। ये देखिए, ये मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड आपका ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। अब देखिए ब्रह्मांड के ही अंदर आपका क्या आता है, ये मान लीजिए यूनिवर्स है। अब ब्रह्मांड के ही अंदर आपका क्या आता है, गैलेक्सी आएंगी। ब्रह्मांड के अंदर ही क्या आएंगी, गैलेक्सी, क्योंकि मैंने बता रखा था जो गैलेक्सी होती है लगभग 100 अरब तारों का एक समूह होता है, तो गैलेक्सी। अब इस गैलेक्सी के अंदर ही आपका क्या आएगा, गैलेक्सी के अंदर ही आपका आएगा तारामंडल, तारामंडल, और इसके अंदर आएगा आपका सूर्य, सूर्य आ जाएगा, नक्षत्र आ जाएगा, ग्रह जितने ही सब। सोचे सबसे बड़ा क्या होता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ही गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर